इस साल का लास्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस साल दोस्तों हमने काफ़ी कुछ देखा है मार्केट में, बड़े बड़े कांड देखे हैं, लेकिन फाइनली ये साल भी बीत गया और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी थोड़ा इमोशनली फील कर रहा हूँ मैं। और आई होप नेक्स्ट ईयर हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। और इस साल जाने अनजाने में जो भी कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई हैं, मेरे चैनल के थ्रू हो गई है, तो प्लीज़ छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। नेक्स्ट ईयर से हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को बेहतर करने पर। पैसा सेकेंडरी होगा, व्यू सेकेंडरी होगा, ये सब कुछ चीज़ें सेकेंडरी होगी। प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले आप कंटेंट से खुश हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ वो चीज़ें आपको कुछ वैल्यू दे, बस वही मेरा सबसे बड़ा एम होगा। तो नेक्स्ट ईयर यही कोशिश करेंगे। सीधे बात करते हैं मार्केट के बारे में। देखो आज मार्केट में वही थोड़ा सा डाउनफॉल तो आया है, 16,500 के आसपास बीटीसी आ गया है। इवन 16,350 तक भी बीटीसी आया था। और मैं अपने मेन चैनल पे बताऊंगा कि हमने वहाँ से लॉन्ग की बात भी करी हुई है परसों के दिन, यानी कि 3 दिन पहले लॉन्ग का ऑर्डर अगर वहाँ पे लगाया होगा आपने तो अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आप चल रहे हो, ठीक है। और बात करें अगर और अपडेट्स के बारे में, शिबा इनू के 2 माइलस्टोन मैं आपको बता देता हूँ जो कि अभी काफ़ी रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं। पहला माइलस्टोन तो ये है कि मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो कॉइन ये बन चुका है, टोकन बन चुका है वेल्स के अंदर, ठीक है। जो भी टॉप बीएनबी की वेल्स है, इथेरियम की वेल्स है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में जो शिबा इनू है उसके अंदर ट्रेड कर रही है और रिटर्न भी उनसे कमा रही है। इसके अलावा शिबा आर्मी धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर डेटा भी निकल के आया है कि लगभग 12,74,101 होल्डर्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। 24 घंटे के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो शिबा के होल्डर्स है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भैया जो नए लोग भी है ना वो भी कहीं ना कहीं इस कॉइन में इंटरेस्टेड है कि हाँ, क्योंकि देखो सबकी मानसिकता यही होती है कि बहुत कम कीमत पर ये कॉइन मिल रहा है, मतलब कि कुछ हज़ार रुपए में ही आपको लाखों करोड़ों कॉइन्स मिल रहे हैं। तो अगर इसकी प्राइस 1 रुपये भी चल जाती है इन फ्यूचर, जो कि अभी थोड़ी संभवतः नहीं दिख रही है, तो काफ़ी बड़ा रिटर्न ये हमें दे सकता है कॉइन। तो इस वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना वो भी इसमें पैसा डाल रहे हैं। तो ये एक बात है कि भैया एक तो जो वेल्स है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसके अलावा जो ग्रोथ है होल्डर्स की वो ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। अगली अपडेट की बात करें तो इस साल डॉज में कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, मतलब कि हाँ अक्टूबर में जो 200% तक का इसमें पंप आया था वो एक्सेप्शन है और उसने ही पूरे साल की कमी कहीं ना कहीं दूर कर दी थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना पिछले साल से इस साल को अगर हम कंबाइंड करके भी देखें 2 सालों के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये लगभग 90% गिरा है। लेकिन देखो आप अगर सोलाना वालों से कंपेयर करोगे तो सोलाना 96% क्रैश हुआ पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर लूना तो खत्म ही हो गया है। बहुत सारे कॉइन्स है जो कि लगभग 98-99% तक क्रैश हुए पड़े। लेकिन एक मीम कॉइन होते हुए ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, फिर भी भैया अभी तक 90% गिरा है ये, ठीक है। हालांकि 90% भी बहुत होता है, लगभग 100% ही आप मान लो, लेकिन हाँ और कॉइन्स के कंपैरिजन में इतना नहीं गिरा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो 12-13% की गिरावट इसमें देखने को मिली है ना, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका रीज़न क्या है और फिर एक गुड न्यूज़ भी है। रीज़न क्या है कि कम्युनिटी में इस तरीके से र्यूमर फैले कि भैया जो डोज कॉइन है वो इमीडिएटली प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर स्विच कर रहा है, मतलब कि प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि डोज कॉइन अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रूफ ऑफ वर्क वाली क्रिप्टो करेंसी है। पहले इथेरियम हुआ करता था लेकिन अब डोज कॉइन आ गया क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। तो बेसिकली इससे इस र्यूमर से क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक मचा कि देखो ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल जाएगा। जो माइनर्स होते हैं ना डोज कॉइन के, उनके लिए ये नेगेटिव अपडेट थी कि यार हम तो माइन करके इसको बेच रहे थे, थोड़ा बहुत पैसा निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये नेगेटिव बात थी। उन्होंने इसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया और इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक डोज कॉइन वांट टू मर्ज टू प्रूफ ऑफ स्टेक, दिस विल किल स्क्रिप्ट माइनस प्रॉफिट बाय ओवर 60%। तो यहाँ पर माइनर्स जो है थोड़े से घबराए थे और यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी आई प्रूफ ऑफ स्टेक को लेकर। लेकिन गुड न्यूज यहां पर यह है कि माइची ल्यूमिन ये प्रिंसिपल डेवलपर है डोज कॉइन फाउंडेशन के, जैसे शिबा इनू फाउंडेशन में जो वो है ना सतोशी कोसामा, उसी तरीके से ये माइची ल्यूमिन है। आप जानते होंगे अगर आप डोज कॉइन को 2019-20 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो माइची ल्यूमिन ने इन सभी रूमर्स का खंडन करा कि ना अभी किसी भी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर हम इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं, ना ही इसके ऊपर कोई काम चल रहा है। यहां तक कि ल्यूमिन ऑल्सो सेड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स दिस टाइप ऑफ शिफ्ट
विदाउट फर्स्ट हैविंग द अप्रूवल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डॉजकॉइन नोड वैलिडेटर्स। तो यानी कि जो वैलिडेटर्स है, जो माइनर्स है, उनकी भैया इजाजत के बिना, उनके अप्रूवल के बिना हम इस तरीके से इमीडिएटली कोई शिफ्टिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, और ना ही ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में जो अफवाहें हैं उनसे आप दूर रहिए, तो ये एक पॉजिटिव बात लगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉजकॉइन वापस से हल्का फुल्का रिकवर करना शुरू करा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल भैया ये दोनों ही कॉइन्स जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा अभी नुकसान दिए। मैं भी नहीं चाहता कि यार देखो लोग नुकसान में रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, ओवरऑल मार्केट ही गिरा पड़ा है। मैं फिर से आपको कहूं, स्टॉक मार्केट को देख लेना आप, पिछले साल से अब तक कितना क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। टेस्ला, अमेजोन और मेटा, इन कंपनियों की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से नीचे आ गई, बहुतों को नुकसान हुआ है। तो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का सूडो रिसेशन आप इसको बोल सकते हो, उसी में चल रहा है। दैट्स वाई इतना बड़ा हमें नुकसान अभी झेलने को मिल रहा है इन सभी क्रिप्टो कॉइन से। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक पॉजिटिव बात है कि FTX जापान जो है वो अपने क्लाइंट्स का फरवरी में रिटर्न कर सकता है पैसा, तो एक पॉजिटिव बात है। और देखो जापान में बहुत ज़्यादा सख्ती है, क्योंकि वहाँ पे तो USDT, USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स को भी अलाउ नहीं है ट्रेड करने के लिए जापान में। हाल ही में मैंने एक अपडेट भी दी ना, क्रेकन एक्सचेंज वहाँ से रवानगी लिए गया है, क्योंकि वहाँ पर देखो स्ट्रिक्ट रूल्स है। इसकी वजह से जो FTX है, वो भी FTX जापान जो इसकी सब्सिडरी है, वो पैसा रिटर्न करेगी फरवरी तक अपने क्लाइंट्स का। और इसके अलावा जो बहामास के रेगुलेटर्स है, वो अभी $3.5 बिलियन की जो FTX की एसेट्स है उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाली अपडेट इतनी इफेक्टिव नहीं है। एक अपडेट लूना से जुड़ी हुई आई है, थोड़ी पॉजिटिव है। KuCoin जो है, KuCoin विल सपोर्ट द सेकंड राउंड ऑफ टेरा लूना एयर ड्रॉप। तो जिन भी लोगों को लूना नहीं मिले थे, एयर ड्रॉप वगैरह आपको पता हो कि स्टार्ट हो गया था जब लूना वगैरह क्रैश हुआ था, नए लूना जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना, उसकी ये बात है कि जो प्री अटैक, पोस्ट अटैक, ये सारी चीज़ें आपको शायद पहले से पता होगी, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा अब चर्चा नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा आप डिटेल में जाके इसको पढ़ लेना। जो इन शॉर्ट अपडेट है ना वो यही है कि भैया जो नए लूना है वो अभी एयर ड्रॉप के द्वारा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे KuCoin एक्सचेंज पर, अगर आपका नुकसान हुआ या फिर KuCoin एक्सचेंज के आप यूजर हो। तो इस वाली अपडेट को थोड़ा डीपली पढ़ लेना, अगर मैं बताऊंगा तो 4 मिनट इसी में चल जाएंगे। इन शॉर्ट आपने समझ लिया होगा। तो आई होप ये 4-5 अपडेट आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो साल का आखिरी दिन है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।